राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष माह के हर दिन एक अध्याय सुनाते हैं जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान होता है। इसी संदर्भ में आज हम सुनाएंगे मार्गशीर्ष माह अध्याय का 13वां अध्याय, जिसमें पौराणिक कथा जब भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु ऋषि दुर्वासा के लिए अपनी पत्नी रुक्मिणी सहित रथ का घोड़ा बने। हमें यकीन है ये कथा आपने कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए कथा सुनते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा और कथा को पूरी सुने। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण और ऋषि दुर्वासा के बीच एक ऐसा प्रसंग हुआ था जिसमें एक शिष्य की अपने गुरु के लिए अविश्वसनीय भक्ति दिखती है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु का मान रखने के लिए न केवल रथ का घोड़ा बने बल्कि अपनी मृत्यु के सत्य का ज्ञान होने के बावजूद अपने गुरु के सम्मान की खातिर उस मृत्यु के कारण को अपना लिया था। कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग जैसी नगरी द्वारिका में रहते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ द्वारिका नगरी के पास से गुजर रहे थे। राह में उन्होंने अपने शिष्य श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने शिष्यों को श्री कृष्ण को बुलाकर लाने को भेजा। उनके शिष्य ने द्वारिका जाकर द्वारिकाधीश को उनके गुरुदेव का आदेश दिया। संदेश सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ते दौड़ते अपने गुरुजी से मिलने आए और उनसे द्वारिका नगरी चलने के लिए विनती की, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी ने चलने से इनकार कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपने गुरु दुर्वासा जी को द्वारिका ले जाने की जिद की। ऋषि दुर्वासा जी की द्वारिका जाने के लिए ने शर्त रखी। कृष्ण जी ने अपने गुरु से पुनः चलने के लिए आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि मान गए, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जो जिस रथ से जाएंगे उसके घोड़े नहीं खींचेंगे, बल्कि एक तरफ से कृष्ण और एक तरफ से उनकी पत्नी रुक्मिणी खींचेगी। श्री कृष्ण मान गए और वह दौड़ते हुए पत्नी रुक्मिणी के पास गए। रुक्मिणी को उन्होंने गुरुदेव दुर्वासा की शर्त बताई। रुक्मिणी मान गई और फिर दोनों गुरुदेव के पास आए और उनके रथ पर बैठने की विनती की। ऋषि दुर्वासा ने दिया रुक्मिणी जी को श्राप। जब गुरु दुर्वासा रथ पर बैठे तो वे अकेले नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपने शिष्यों को भी रथ पर बैठने के लिए कहा। कृष्ण जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे जानते थे कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ खींचने का संकेत और दोनों उस रथ को खींचते खींचते द्वारिका तक ले जाने लगे। बीच रास्ते में रुक्मिणी जी को प्यास लगी। श्री कृष्ण जी ने उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा, पर रुक्मिणी जी नहीं मानी तो श्री कृष्ण जी ने अपने अंगूठे से जमीन पर मारकर पानी की धार निकाल दी। रुक्मिणी जी ने उस पानी से प्यास बुझाई और वह श्री कृष्ण जी से भी आग्रह करने लगी कि आप भी पानी पी लें। उनके आग्रह का मान रखते हुए श्री कृष्ण जी ने पानी पी लिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा रुक्मिणी पर क्रोधित हो गए कि उन दोनों ने पानी पीकर प्यास बुझा ली, जबकि उनसे और उनके शिष्यों से नहीं पूछा। इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने रुक्मिणी को श्री कृष्ण से 12 वर्ष अलग रहने का श्राप दे दिया। यह श्राप बाद में पूरा भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण। श्राप पाने के बावजूद श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी उन्हें खींचते हुए द्वारिका ले गए। जब गुरुदेव दुर्वासा द्वारिका पहुंचे तो कृष्ण जी से उन्हें सम्मानपूर्वक सिंहासन पर बिठाया और उनका आदर सत्कार किया। भोजन में उन्होंने 56 भोग बनवाया, लेकिन जैसे ही व्यंजन गुरुदेव के पास पहुंचा उन्होंने सारे व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया। उन्होंने कहा, ये ऋषियों के खाने योग्य भोजन नहीं है। यह देख श्री कृष्ण जी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। ऋषि दुर्वासा ने कृष्ण जी को खीर बनाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा मानी और श्री कृष्ण जी ने खीर बनाई। जब खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचा तो पहले उन्होंने खीर का भोग लगाया और फिर उन्होंने बाकी खीर भगवान श्री कृष्ण को खाने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने उस पतीले से थोड़ी सी खीर खाई। ऋषि दुर्वासा ने बाकी बची खीर भगवान श्री कृष्ण को अपने शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर श्री कृष्ण जी ने खीर को अपने पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, लेकिन जब पैर पर लगाने की बारी आई तो उन्होंने अपने पैरों पर खीर लगाने के लिए मना कर दिया। दुर्वासा जी इस बात से क्रोधित हो गए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव, यह खीर आपका भोग प्रसाद है।
मैं इस भोग को अपने पैरों पर कैसे लगा सकता हूँ। ऋषि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण की बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माधव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हर परीक्षा में सफल रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुमने जहाँ जहाँ खीर लगाई है, तुम्हारे शरीर का वो सारा हिस्सा वज्र के समान हो जाएगा, लेकिन तुमने खीर अपने तलवों पर नहीं लगाई है, इसलिए यह स्थान ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। इसी प्रकार ऋषि दुर्वासा की बात सच हुई। एक बार श्री कृष्ण जी झाड़ियों में सोए हुए थे और उनके पैर के पास उनका कमल चमक रहा था। दूर कहीं एक बहेलिये ने उनके चमकते कमल को अपना शिकार समझ तीर चला दिया, जो सीधे श्री कृष्ण जी के पैर पर लगे और उनकी मृत्यु हो गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह बहेलिया त्रेता युग का वानर राज बाली था। दरअसल त्रेता युग में प्रभु ने राम अवतार में बाली को छिपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसे उन्होंने त्रेता युग में बाली को दी थी। कहा जाता है कि गांधारी का श्राप भी भगवान कृष्ण की मृत्यु की वजह बना। महाभारत युद्ध में सभी कौरव मारे गए। कौरवों की मृत्यु से व्यथित उनकी मां गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दे दिया था। गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। साथ ही 36 साल बाद श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु हो जाएगी। हकीकत में वैसा ही हुआ और यदुवंश का नाश हुआ। साथ ही 36 साल बाद भगवान कृष्ण ने भी देह त्याग कर दी। भगवान हरि तो हर युग को रचने वाले हैं। उन्होंने द्वापर में अपने देह त्याग का भी समय सुनिश्चित कर रखा था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, ताकि आपको अच्छी अच्छी कथाएं सुनने को मिलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। एक बार मेरे साथ जरूर बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष माह चला हुआ, इसलिए मार्गशीर्ष माह में भगवान कृष्ण के मंत्रों को, लीलाओं को जाप अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।